मैंने तुम्हें आवाज दी और कहा है कि सांझ हो गई, अब घर चलो। और अगर तुमने उस आवाज को सुना और तुम अगर थोड़ा भी समझ पाए हो तो उसका अर्थ यही है कि परमात्मा को भूल के भी भूला नहीं जा सकता। भुलाने की कोशिश कर सकते हो, सफल उसमें कभी कोई भी नहीं हुआ है। परमात्मा को भुलाने की कोशिश असफल ही होती है, वो सफल हो ही नहीं सकती। सफलता संभव ही नहीं है। हाँ, देर हो सकती है, लेकिन एक न एक दिन सांझ होगी, सूरज डूबेगा, तुम्हें आवाज सुनाई पड़ेगी। आवाज सुनाई पड़ते ही ये सारा संसार ऐसे ही हो जाता है जैसे रेत के घर गोले। फिर उनसे पैदा हुए वैमनस्य, ईर्षा, संघर्ष सब खो जाते हैं। अदालत, मुकदमे, बाजार, हिसाब किताब सब व्यर्थ हो जाता है जब घर की याद आ जाती है। घर को कभी कोई भूलता है? कोई कभी नहीं भूलता। ठीक ऐसी ही घटना कबीर के जीवन में है। एक बाजार से गुजरते हैं, एक बच्चा अपनी मां के साथ बाजार आया है। मां तो साग सब्जी खरीदने में लग गई है और बच्चा एक बिल्ली के साथ खेलने में लग गया है। वो बिल्ली के साथ खेलने में इतना तल्लीन हो गया कि भूल ही गया कि बाजार में, भूल ही गया कि मां का साथ छूट गया है, भूल ही गया कि मां कहां गई। कबीर बैठे उसे देख रहे हैं। वो भी बाजार आए हैं अपना जो कुछ कपड़ा वगैरह बुनते हैं बेचने, वो देख रहे हैं। उन्होंने देख लिया कि माँ भी साथ थी इसके, और वो जानते हैं कि थोड़ी देर में उपद्रव होगा क्योंकि माँ तो बाजार में कहीं चली गई और बच्चा बिल्ली के साथ तल्लीन हो गया है। अचानक बिल्ली ने छलांग लगाई, वो एक घर में भाग गई। बच्चे को होश आया, उसने चारों तरफ देखा और जोर से आवाज दी मां को। चीख निकल गई। 2 घंटे तक खेलता रहा। तब मां की बिल्कुल याद ना थी। क्या तुम कहोगे? कबीर अपने भक्तों से कहते, ऐसी ही प्रार्थना है जब तुम्हें याद आती और एक चीख निकल जाती। कितने दिन खेलते रहे संसार में, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब चीख निकल जाती तो प्रार्थना का जन्म हो जाता है। तब कबीर ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा, उसकी मां को खोजने निकले। तब कोई सदगुरु मिल ही जाता है जब तुम्हारी चीख निकल जाती। जिस दिन तुम्हारी चीख निकलेगी तुम सदगुरु को कहीं करीब ही पाओगे। कोई फरीद, कोई कबीर, कोई नानक तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा और कहेगा कि हम उसे जानते भली भांति, हम उस घर तक पहुंच गए, हम तुझे पहुंचा देते। प्रार्थना का अर्थ है याद कि अरे मैं कितनी देर तक भूला रहा। प्रार्थना का अर्थ है स्मृति कि अरे मैंने कितनी देर तक विस्मरण किया। प्रार्थना का अर्थ है याद कि अरे क्या यह भी संभव है कि इतनी देर तक याद भूल गई थी। तब एक चीख निकल जाती, तब आंख आंसुओं से भर जाती है, हृदय एक नई अभिप्सा से। तब सारा संसार पड़ा रह जाता, रेत के घर खुले। फिर तो तब तक मां न मिल जाए तब तक चैन नहीं। इसलिए तो फरीद कहते हैं कि बड़ा विरह, बड़े रो रहे हैं, हड्डी हड्डी इस लंबी यात्रा से थक गई है, पैर उठते नहीं, सब सपने धूल धूसरित हो गए। अब बस एक तेरी आस है, सच्चे एक तेरी आस। यही प्रार्थना है। इस प्रार्थना के पीछे ही छिपा परमात्मा है। बस तुम प्रार्थना कर लो, शेष परमात्मा पर छोड़ दो। तुम पुकारो हृदय भरकर, और मैं तुमसे कहता हूं कोई पुकार कभी खाली नहीं गई है। आज इतना है।